तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मार्गशीर्ष माह की जो है माघ मास में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है वो बताने जा रही हूँ। और ये 4 गुरुवार की सेवा होती है माँ लक्ष्मी की। जैसे सावन का महीना सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार से जो माघ का महीना है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित है। मार्गशीर्ष माघ नहीं, मार्गशीर्ष नहीं, उसे कुछ और भी कहते हैं, अगहन का महीना। तो थोड़ा सा मुझे हिंदी की गड़बड़ है इसलिए ये हो रहा है। तो इनको समर्पित है। एक चीज़ जो थोड़ी सी अलग है वो ये है कि माँ लक्ष्मी की पूजा हम ज़्यादातर शुक्रवार को करते हैं, लेकिन यहाँ जो मार्गशीर्ष मास में है उसमें एक ये है कि माँ लक्ष्मी की सेवा गुरुवार के दिन होती है। आमतौर पर ये त्यौहार दक्षिण भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इनफैक्ट अगर सही भाषा का प्रयोग करके कहूँगी तो ये है कि ये दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये यहाँ का त्यौहार उतना खास नहीं है जितना कि दक्षिण भारत का है। क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर दक्षिण भारत से हैं, तो मैं उनका कमेंट अगर दीदी एक बार ये पूजा बताइए ज़रूर। कुछ हमारे यूपी से भी थे सब्सक्राइबर, मध्य प्रदेश से भी थे कि दीदी बताइए, हम भी कर लेंगे। तो देखिए, दक्षिण भारत में पूजा का जो चलन है वो बहुत अलग है, बहुत अलग प्रथा से वहाँ पूजा होती है। ईश्वर को जो है सिले हुए वस्त्र वहाँ नहीं पहनाते हैं, डायरेक्ट धोती पहनाई जाती है। वहाँ तो वृक्षों को भी जो है देवी देवता मानते हैं और उन्हें प्रॉपर सिल्क की साड़ी वाड़ी पहना के फिर पूजा करते हैं। और जो हमारी दक्षिण भारत की बहनें हैं, माताएं हैं, बहनें, वो तो इतनी मेहनती होती हैं कि हम तो दीपावली के बाद भूल ही जाते हैं कि रंगोली क्या होती है। और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो तो रोज़ शाम को वहाँ बढ़िया धुल कर और अच्छे से अपना जो है क्या बोलते हैं उसे, पोलम बोलते हैं, बनाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको कुछ विशेष चीज़ें बता दी। इस पूजा में मैं माता लक्ष्मी की कोशिश करूंगी प्रॉपर वैसी ही पूजा आपको दिखाऊं। थोड़ा सा आपको कमी मिलेगी क्योंकि दक्षिण भारत में केले के पत्तों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो जो पूजा के मंडप होते हैं उन्हें केलों के पत्तों से खूब बढ़िया से सजाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। मैंने यहाँ चावल की रंगोली बनाई है। इनफैक्ट चावल की रंगोली नहीं बनती है। माता लक्ष्मी की जो दक्षिण भारत साइड पूजा होती है वहाँ लाल रंग की गेरू और सफ़ेद रंग का, अब हम लोग तो यहाँ चूना बोलते हैं, वो चूना नहीं कुछ और होता है, उससे जो है रंगोली, पोलम जिसे कहते हैं, बनाते हैं। और फिर उस पर लक्ष्मी जी की चरण पादुका विशेष रूप से बनाते हैं, उनका पूजन विशेष होता है। तो चूंकि हमारे पास गेरू उपलब्ध थी नहीं, मैं बाजार जा नहीं पाई, मुझे कोल्ड था, इस वजह से तो मैंने चावल से 2 कलर के चावल से रंगोली बनाई। वहाँ पर चरण पादुका आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी की थी, दीपावली पर मैं लाई थी, तो वो रख दी है। कलश में श्री महालक्ष्मी नमः जो है मैंने लिख दिया है, होप आपको पढ़ने में आ रहा हो। इस कलश का थोड़ा सा अलग जो है वो चलन है। इसमें हम 5 प्रकार के भिन्न पत्ते रखते हैं, जैसे कि आम का, अशोक का, गूलर का, पाकड़ का, पान का, पीपल का और आंवले का। और अगर आपको ये सब पत्ते उपलब्ध हो जाते हैं तो आप ये सब रखिएगा। नहीं हो पाते हैं तो आप सिर्फ आम का, सिर्फ पान का, सिर्फ पीपल का, उसके साथ कोशिश करके आंवले की पत्ती डाल दीजिएगा। सभी पत्तों की जो है वो कमियां पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है, कुछ कमी है नहीं। यहाँ हमारी माता लक्ष्मी विराजमान है। माता लक्ष्मी के बगल में मैंने उनके चरण रख दिए हैं। वहाँ आप, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, मैं भी आप देख पाए अच्छे से, दक्षिणावर्ती शंख रख दिया जिसमें जल है, खाली नहीं रखा है। तो आप एक दक्षिणावर्ती शंख उनके पास भर कर ज़रूर रखिएगा घर में, अगर हो तो। नहीं है तो किसी सादा लोटे में, चांदी का हो या पीतल का हो, स्टील का ना हो, उसमें जल भर के आप अवश्य रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी पूजा होती है विशेष, वो होती है, जैसे कि अब कलयुग की अगर बात करें तो माता लक्ष्मी का वास जो है वो धन में ही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप एक चांदी का सिक्का ले लीजिएगा, जैसे कि 1 प्लेट, उसमें आप पान का पत्ता रखिएगा। माँ लक्ष्मी को लक्ष्मी स्वरूपा विराजमान करके ये सिक्का रखिएगा। ये आपको 4 गुरुवार में ऐसे ही पूजा करनी है। इस सिक्के का 4 गुरुवार प्रॉपर पूजन करना है। और उसके बाद ब्राह्मण देव को आप जब बुलाएंगे अंतिम गुरुवार में तो ब्राह्मण देव को दे देना है।
बकाए की इस पूजन से संबंधित सभी वीडियो आपको मैं इस वीडियो के पहले ही दे दूंगी। इसमें मैं सिर्फ आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं करूँगी क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी लंबी। आप पुरानी वीडियो को चेक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो ये एक चांदी का सिक्का है जो कि एकदम दक्षिण भारत साइड से ही लग रहा है। देखें, इसमें उभरी हुई माँ लक्ष्मी हैं, दोनों तरफ से गजराज हैं जो कि स्नान की मुद्रा में लग रहे हैं, माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं। तो इनका हम जो है वो स्नान कराएंगे, इनका भी विधि विधान से पूजन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कलयुग में लक्ष्मी जी का वास जो है वो लक्ष्मी में ही है, हमारे पैसे में ही है। तो चलिए, जैसे कि इस कलश में सब कुछ है ऑलरेडी, कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, तो हम अब करवाएंगे सर्वप्रथम। देखिए, पूजा दक्षिण भारत की हो, उत्तरी भारत की हो, पूर्वी भारत की हो, कहीं की भी हो, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन और गणेश जी का ध्यान हम करते ही करते हैं। तो गणेश जी को हम पान के पत्ते पर जो है वो स्थान देंगे और उसके बाद जो है हम गणेश जी का करवाएंगे स्नान 3 बार। तो सभी लोग जानते हैं कैसे करवाना है, मैं फटाफट करती हूँ। इस प्रकार से 3 बार हम जो है गणेश जी का स्नान करवाएंगे। मैं आपको सिर्फ पूजा करके दिखा रही हूँ। आज जब हम ये पूजा कर रहे हैं तब जो है वो गुरुवार नहीं है, और जो गुरुवार की हम इनकी पूजा करेंगे, ये देखिए अगहन महीने में शुरू होती है ये पूजा। तो अगहन का जो कृष्ण पक्ष का गुरुवार होगा उससे हम जो शुरू करते हैं, और अगहन का जो शुक्ल पक्ष का गुरुवार होता है उसमें ये समाप्त होता है। तो मुश्किल से 5 गुरुवार मिलते नहीं हैं, 4 ही होते हैं। बहुत दुर्लभ होता है जब 5 गुरुवार मिलते हैं, वैसे 4 ही मिलते हैं। तो इस महीने भी 4 ही हैं। सारी डिटेल आपको पहले मिल जाएगी, वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो स्नान के बाद हम इन्हें जो है वो सिंदूर लगाएंगे, और माता लक्ष्मी की पूजा है, इसमें हमारे यहाँ और गणेश जी को विशेषकर से ये ऑरेंज वाला सिंदूर लगाते हैं, बंधन सिंदूर कहा जाता है। 3 बार ऐसे करके इसे हम लगाएंगे। चंदन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये पूजा जो है वो माता लक्ष्मी की है। उसके बाद पुष्प अर्पित कर देंगे, इस प्रकार से पुष्प चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। आप जनेऊ भी चढ़ाइएगा पीले रंग की, क्योंकि मैं सिर्फ पूजा करके दिखा रही हूँ इसलिए जनेऊ नहीं चढ़ा रही हूँ। सिर्फ आप छोटा सा वस्त्र रूपी कलावा इन्हें इस प्रकार से पहना के और आप जो है जनेऊ भी चढ़ाइएगा। और उसके बाद आप जो है कर लीजिएगा आरती, धूप दिखाइएगा और दीपक। हाथों को कर लीजिएगा शुद्धिकरण, और इसमें जब आप गणेश जी का पूजन कर लेंगे उसके बाद आप अपने जो है अगहन महीने के 4 गुरुवार की माता लक्ष्मी के पूजन का संकल्प लीजिएगा कि हम 4 गुरुवार में व्रत रह के ये पूजन करेंगे, या सिर्फ 4 गुरुवार में हम इनकी पूजन और आराधना करेंगे। जैसे भी हो सके संकल्प एक रुमाल में ले लीजिएगा। संकल्प के लिए आपको पुष्प चाहिए, चावल चाहिए, एक सिक्का चाहिए, और उसे रुमाल में बांध के माँ लक्ष्मी के चरणों में ही रख दीजिएगा। हर गुरुवार को उसकी पूजा होगी संकल्प की आपकी, वो संकल्प रहेगा, आपको याद रहेगा कि आपका संकल्प है, इसे आपको तोड़ना नहीं है। और अंतिम गुरुवार जब होगा, उद्यापन का गुरुवार होगा, उस समय हम उस संकल्प को खोलेंगे। तो अब जब गणेश जी की पूजा हो गई तो अब हम करेंगे कलश की पूजा। तो कलश में सब कुछ है, स्थापित है कलश पूरा, इसमें बस एक जो है वो करना है, मैं भी दिखा दूंगी आपको। विधि विधान से हम कलश का स्नान कराएंगे, और इस प्रकार से 3 बार हम कलश का स्नान करा के, आप पान का पत्ता या पुष्प दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको लगाएंगे हम कुमकुम, इसमें थोड़ा सा जल डाल दें, हो तो जल ले लें आप, उसको कुमकुम को अच्छे से गीला कर लें, कलश पे आप जल बना दें। उस तरफ मैंने जो है वो स्वास्तिक बनाया हुआ है, तो अब क्योंकि मैं आपको सामने से दिखा रही तो हो सकता है आपको नज़र ना आए, बट मैंने स्वास्तिक जो है वो बनाया हुआ है। और सभी पत्तों को अच्छे से, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि पत्तों को ज़रूर सजाएं। भगवान की कोई भी पूजा जो है वो खाली नहीं करते, उसमें कुमकुम, चंदन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। चूँकि माँ लक्ष्मी का पूजन है तो हम इसमें ऐसे जो है पत्तों को सजा देंगे। ये हो गया। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। आप थोड़ा सा पुष्प जो है वो यहीं साइड में चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा चाहे तो कलश में ही डाल दीजिएगा, अभी का आप कहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े से चावल, और दिखाएंगे हम क्या, वस्त्र रूपी कलावा, ठीक है। कलावा कलश में ऑलरेडी बंधा हुआ है, मैं बस वस्त्र रूपी जो है वो अर्पित कर रही हूँ। तो ये कलावा हमने अर्पित कर दिया।
उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। दीपक दिखाएंगे। और अब हम रखेंगे इन पे नारियल। देखिए हम उत्तर भारत से हैं, यूपी से हैं। दक्षिण भारत की तरफ जो है नारियल को रखने का चलन थोड़ा सा अलग है, और ये चलन जो है वो बॉम्बे साइड भी बदल जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ से हैं तो हम लोग नारियल अपनी जो है वो परंपरा के अनुसार रखेंगे। जो लोग दक्षिण भारत से हैं वो अलग तरीके से रखते हैं, नारियल का मुख जो है वो ऊपर होता है। और चूँकि देखिए वहाँ का अपना चलन है, यहाँ का अपना चलन है, तो जो हमारे क्षेत्र की है मैं उस अनुसार ही रखूँगी। तो इस नारियल को जो है मैं इस प्रकार रखूँगी, और ये नारियल जो है हम ऐसे यहाँ पर स्थापित कर देंगे। अब ये नारियल आपको फोड़ना नहीं है, आपको अगले दिन कलश आपको हटा देना है। नारियल को सुरक्षित ऐसे ही मंदिर में रख देना है। ये अगले गुरुवार को फिर आप कलश पर रखेंगे, चारों गुरुवार को प्रॉपर आप इसे कलश पर रखेंगे, और फिर अंतिम गुरुवार को इसका विसर्जन करेंगे। ठीक है, इनको भी आप थोड़ा सा कुमकुम चंदन लगा दीजिएगा। मैंने स्वास्तिक नहीं बनाया अभी, मैं सिर्फ आपको दिखा रही थी। तो आप इनको भी हल्का सा कुमकुम चंदन जो भी है, बंधन सिंदूर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये मांग में भरा जाता है। अब दक्षिण भारत में ये भरा जाता है कि नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है, हमारे यहाँ भरा जाता है, तो मैं आपको अपने यहाँ के अनुसार बता रही हूँ। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ की पूजा के लिए। तो अब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करवाएंगे, और ऐसे हम फूल चढ़ा देंगे। और माँ लक्ष्मी की पूजा, पुष्प दे दें एक। थोड़ी सी अलग होगी। हम सर्वप्रथम अपनी शुद्धिकरण ज़रूर कर लें, उसमें ना भूलें। ऐसे हम माँ को पहले आचमनी करवाएंगे। इस तरीके से जल ले लें, साइड में एक कटोरी रख लें, और इससे बोलते हुए इस तरीके से हम माँ को आचमनी, ये हो जाएगी माँ का मुँह का शुद्धिकरण। सब इस तरीके से करवा के उसके बाद जो है वो स्नान करवाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं कि माँ को कुल्ला करवाना, फिर एक रुमाल रखते हैं, मुख पोछी भी करते हैं, मुँह को भी पोछते हैं। तो अब पुष्प के द्वारा हम माँ का स्नान करवाएंगे। पूरी पूजा के दौरान आप सिर्फ माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते रहिए, ओम माँ लक्ष्मी नमः, इस तरीके से बोलते रहिए, और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ये माता लक्ष्मी का हमने स्नान करा दिया। इसके बाद हम जो है उन्हें कुमकुम लगाएंगे। लाल रंग का ही लगेगा, आपके यहाँ अगर ऑरेंज लगता है तो आप ऑरेंज भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम माँ को कुमकुम लगा देंगे, रहने हो गया। और उसके बाद हम माँ को पुष्प चढ़ा देंगे। आप माला भी चढ़ाइएगा अच्छे से, बढ़िया सी सफ़ेद रंग की। तो वहाँ तो बहुत, साउथ में तो बहुत बढ़िया बढ़िया फूल मिलते हैं, और पूछिए मत, वहाँ के तो खैर जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और रामेश्वरम के कोने से मैं वाकिफ़ हो गई हूँ, लेकिन ये है कि साउथ का ऐसा कोई कोना बचा नहीं है, मैंने ना घूमा हो, लगभग सब अच्छे से देखा हुआ है। चावल जो है अर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी का पूजन है, इसलिए सफ़ेद चावल को नहीं है, हम रंगे हुए चावल का प्रयोग करेंगे। सीधे हाथ से चावल चढ़ा देंगे। ला अच्छा, यहाँ चला गया क्या प्रभु? माँ को हम हाथों में कलावा बांधेंगे। ये रक्षा सूत्र होता है, जैसे कि हम बांधते हैं वैसे ही माँ को बांधेंगे, चढ़ा देंगे हम। बाद में आप चाहें तो बांध लेना, ये चढ़ा देंगे। ठीक है, गुलाबी रंग की चुन्नी ज़रूर ओढ़ाएं। श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग अति प्रिय है। आप नई चुन्नी बनवा के चढ़ाइएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में सर्दी होती नहीं है, हमारे यहाँ सर्दी है। तो इस समय भगवान जी जो है वो वूलन ड्रेस पहने हुए हैं। तो ये इस तरीके से हम गुलाबी रंग की एक चुन्नी ज़रूर चढ़ाएंगे। और देखिए माँ का स्वरूप ही बदल जाता है गुलाबी रंग धारण करके, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरीके से गुलाबी रंग की हम चुन्नी पहनाएंगे, जो कि वस्त्र रूपी है। श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे, और आप अपने हिसाब से सजा लीजिएगा सामान को। हाँ, धूप दीपक दिखा दें। वस्त्र धारण करा के धूप दीपक दिखा दीजिएगा। और ये आरती नहीं है, ये आरती का धूप दीपक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। और हाथों को जो है अपनी शुद्धिकरण कर लें फिर से। तो ये हो गया माँ लक्ष्मी का पूजन। अब हम करेंगे जो हमने वहाँ सिक्का रखा हुआ है उसका पूजन। विधि विधान से ऐसे ही जो है वो पूजन होगा सिक्के का। तो हम इन्हें थोड़ा सा नज़दीक उठा लेते हैं, क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर है। माता लक्ष्मी जो है इस समय धन के रूप में हमसे थोड़ा सा दूर बैठी थी, तो उनको नज़दीक ले आते हैं, और इनका भी हम स्नान कराएंगे।
3 बार अच्छे से माँ को जो है स्नान कराएंगे। आप कच्चा दूध से भी स्नान करा सकते हैं, मैंने जल गंगा जल लिया हुआ है। उसके बाद हम कुमकुम लगाएंगे और पूरे 4 गुरुवार में इनकी पूजन करेंगे। इस सिक्के का हम पूरे 4 गुरुवार पूजन करके और फिर पंडित जी को जो है वो दान कर देंगे। ये सिक्का हमें पंडित जी को ही देना है। और ये चावल अर्पित कर देंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, क्योंकि इन्हें तो वस्त्र पहनाए नहीं जा सकते, तो वस्त्र रूपी कलावा ही अर्पित करूँगी। और फिर हम जो है धूप दीपक दिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है इस प्रकार से। और ये हम हाथों को फिर से शुद्धिकरण कर लेंगे। अब आते हैं चरण पादुका की तरफ। प्रॉपर इनका भी पूजन ऐसे ही होगा, ठीक है। अब चरण पादुका को तो उठाया नहीं जा सकता, तो मुझे वहीं जाके पूजन करना होगा। तो ये सिक्का हम यहाँ रख देते हैं और इनका भी विध विधान से स्नान कराएंगे। मैंने चरण ऐसे रखे हुए हैं, मैंने आपको बताया जो दक्षिण भारत में विधि है इनकी, वो लाल रंग की गेरू से या कुमकुम से चंदन वो चरणों का निर्माण हथेलियाँ जो हैं इसी गद्दी से ऐसे रख के कर लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि हमारे पास चरण थे तो मैंने इसे बनाए नहीं। तो विधि विधान से हम इनको स्नान कराएंगे कि माँ के चरण जो है वो हमारे घर में ही रहें, कहीं जाए ना, है ना। ऐसे 3 बार हम इन्हें स्नान कराएंगे। स्नान के बाद जो है चंदन छिड़केंगे ऊपर, नीचे हम आलता लगाएंगे। यहाँ पे आलता लगाएंगे, जो कि हम पैरों में आलता लगाते हैं अपने, वैसे ही माँ के लिए अलग से घोलेंगे श्रृंगार की सामग्री में जो चढ़ाएंगे और फिर वो हम लगाएंगे। पुष्प दे दें और ये पुष्पों को ऐसे हम चढ़ा देंगे ऊपर। चावल चढ़ा देंगे। और आपके पास अगर इस तरीके के चरण कमल नहीं है तो आप जो है निर्माण कर लीजिएगा। चावल से भी कर सकते हैं, मैंने वीडियो में करके दिखाया दिवाली वाली, आप चेक कर लीजिएगा। सभी वीडियो अपलोड हैं चैनल पर, आप ध्यानपूर्वक सब चेक करिएगा। और ये मैंने चरण कमल की भी पूजा कर दी। अब चलते हैं माँ के श्रृंगार की तरफ। तो ये श्रृंगार सामग्री 16 श्रृंगार हैं, इसमें संपूर्ण श्रृंगार हैं ही। तो ये श्रृंगार की सामग्री हम यही माँ को समर्पित कर देंगे कि माँ ये आपके लिए है, ग्रहण करें इसे। और इसमें आपको ये श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा के रख लीजिएगा। हर सोमवार जो है, हर गुरुवार को ऐसे ही प्रॉपर चौकी लग के इनका पूजन होगा। एक चीज़ का परिवर्तन होगा इसमें, वो मैं आपको बता दूं। और देखिए मैं आपको बताती जाती हूँ। लाए पहले मीठा भोग लगेगा माँ को। आप खीर बना लीजिएगा साबूदाने की, जो भी आप बनाना चाहें वो, नहीं तो आप मीठा दूध ले लीजिएगा, दूध में चीनी मिला के उसे ले लीजिएगा और मीठे दूध का भोग जो है माँ को अर्पित करिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मीठी चीज़ें अत्यधिक पसंद है। तो इसमें पुष्प इस तरीके से खाली नहीं देंगे, पुष्प रख के और हम माँ को ये प्रसाद रूपी दूध जो है वो यही रख देंगे, माँ इसे ग्रहण करें। और इसे बाद में हम शाम को अगले दिन जब चौकी हटाएंगे तो उस दिन या आप रात में जो है वो उठा सकते हैं। उसके बाद हम माँ को पीने के लिए जल रखेंगे। हमने दक्षिणावर्ती संख्य में जल रखा है, उस जल को हम घर में अगले गुरुवार के बाद, जब शुक्रवार होगा पूजन के बाद, तो घर में छिड़क देंगे। ये हम पीने के लिए इस प्रकार से जल में भी जो है पुष्प डाल के यहाँ पीने के लिए माँ को रख देंगे। एक जल वैसे भी जल से भरा लोटा हमें रखना चाहिए मुख शुद्धिकरण के लिए। देखिए महाप्रसाद इस पूजा में नहीं लगा है, दक्षिण भारत में लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसमें मैंने कई प्रकार के फल लिए हैं, जैसे कि बेर है, जो फल है वो हम यहाँ पर रख देंगे, माता जी को भोग में दे देंगे। और उसके बाद मुख शुद्धिकरण के लिए ये महाप्रसाद नहीं है, तो आशा करती हूँ कि ये दक्षिण भारत में भी दिया जाता हो। इसमें पान है, 2 लौंग हैं, 2 इलायची है, मिश्री है और कमलगट्टा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक है। तो इसको हम यहीं रख देंगे इस प्रकार से। तो अब माँ की जो भोग सेवा है वो हो गई है। और अब करेंगे आचमनी। आप भोग लगाने का 2-4 मिनट के लिए हट जाएं, उसके बाद आचमनी करें, तुरंत ना करें, क्योंकि मैं तो पूजा उस दिन कर नहीं रही हूँ, तो मैं पहले दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से आप 3 बार इसी थाली में करते हैं। माँ को भी आप हाथ धुला दें साइड में इस तरीके से चम्मच लेके, और हाथ धुला दें, उनका मुख धुला दें, और बस रुमाल लेके मुख को दूर से ही ऐसे कि माँ का मुँह जो है वो हमने पोंछ दिया। अब ये हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे माँ की आरती। आरती के लिए हम करेंगे एक थाली तैयार, ला थाली हमें दे दें, मुझे दे दीजिए। और माँ की जैसे कि अभी जो हमने धूप दीपक दिखाई वो पूजा का एक नियम है जिसे हम करते हैं। आदि हम आरती हम विधि विधान से करेंगे। पान का पत्ता दे दें, और इस तरीके से हम एक पान का पत्ता लेंगे, ऐसे रख लेंगे, इसमें हम कुछ पुष्प रख लेंगे। आरती की थाली हम इसी प्रकार से तैयार करेंगे। आप और अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, मैं सामान्य रूप से कहाँ तक सजाई जा सकती है वो दिखा रही हूँ। इसमें आप दीपक रख लेंगे और आप रख लेंगे धूप, चाहे तो एक आध सिक्का भी पैसे का डाल दीजिएगा। और इन्हें प्रज्वलित करके सबसे पहले आप जो है वो गणेश जी की आरती गाइएगा, और गणेश जी के बाद वो है पैरों के पास माचिस, माता लक्ष्मी की आरती गाइएगा। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 बार आरती घुमाना भी आरती ही होती है। तो अगर आप 5 बार आरती घुमा देते हैं तो वो भी आरती ही मानी जाती है। सो आप 5 बार घुमा दीजिएगा। क्योंकि मैं वीडियो बना रही तो मैं गा के तो नहीं दिखाऊंगी, आप कहेंगे तो अलग से गा के दिखा दूंगी। और इस प्रकार से 5 बार जो है प्रॉपर आरती, देखिए आरती की थाली तैयार होने तो कितनी सुंदर लगती है। तो ऐसे जो है आप 5 बार आरती घुमा दीजिएगा। तो ये हो गया पूजन, ठीक है। माता लक्ष्मी का प्रणाम लेकर लीजिएगा। जो भी मनोकामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं, ठीक है, अगहन महीने में, मार्गशीर्ष मास में, आप हाथों का शुद्धिकरण कर लीजिएगा। आरती का भूलिएगा मत, बार बार आचमनी की हाथ शुद्धिकरण की जो है आदत डाल के रखिए, शुमार करिए। इस नारियल को हम उठा के रख देंगे। अगले दिन गुरुवार को हम हर गुरुवार को ऐसे ही चौकी लगाएंगे, ऐसे ही सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। माँ को हर गुरुवार अलग अलग भोग लगता है। व्रत आप अपनी क्षमता के अनुसार रहिए। व्रत देखा देखी नहीं रहा जाता, व्रत अपनी क्षमता के अनुसार रहा जाता है। आपका शरीर क्या कह रहा है, निराहार निर्जल, आप जैसे रहना चाहें वैसे आप अपना व्रत करें। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक बात तय है कि माता लक्ष्मी का आप मार्गशीर्ष मास में पूजन करते हैं तो आपके घर में जो है धन की कभी कमी नहीं होती है, बरकत सदैव बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का निवास होता है। आप बस इस दिन ध्यान रखें कि आप अच्छे से नहाए धोएं, व्रत रहें। और जैसे कि हम माँ को तैयार करते हैं वैसे स्वयं भी तैयार हों। आप बढ़िया से शोला श्रृंगार करें, उसके बाद आप माँ का पूजन करें। ये पूजन आप शाम में करेंगे और सुबह में भी आप जो साधारण अपनी मंदिर की पूजा करते हैं उसे करेंगे। शाम में आप ये पूजन करेंगे, व्रत रहेंगे, अगले दिन अपने व्रत का जो है वो पारण करेंगे। और ये चौकी को जो है हटाएंगे। दान दक्षिणा आपको जो भी थोड़ा फल फलाई है वो आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। बकायदे प्रॉपर दान जो है वो 4 गुरुवार की पूजा के बाद होगा। इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, चूँकि मैं पहले कह चुकी हूँ ये पूजन दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण पूजन है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो कुछ छोटी मोटियाँ कमियाँ भी हो सकती हैं। तो जो कमियाँ रह गई हो हमारे भाई बहन बहुत सारे लोग दक्षिण भारत से, मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उन्हें सुधारने की जो है वो कोशिश करूँगी। और भोजन की भोग की जो बात है, देखिए वो अपने अपने परिवार के और क्षेत्र के परंपरा अनुसार लगता है कि नहीं। जैसे कि अब देखिए साउथ का बहुत प्रिय भोजन जैसे कि इडली सांभर हो गया, डोसा हो गया, ये सब है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये सब डिश तो हमारे लिए ना पार्टी वाली डिश हो गई। कभी बाहर जाएंगे तो डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, लेकिन वहाँ तो लोग रोज़ में खाते हैं। तो भोग का जो प्रचलन है वो अपने अनुसार है, तो क्षेत्र अनुसार आप देख लीजिएगा। बकाया की जो अगहन महीने की पूजा है वो यही है। 19-20 का अंतर तो यूपी में भी मिल जाएगा, जिसके लिए कहावत भी है कि क्या कहते हैं, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बाणी, ऐसा ही कुछ है। आगे पीछे आप लोग अपने से समझ लीजिएगा। हाँ, तो ये परिवर्तन आपको हिंदुस्तान में कहीं भी मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। बकाया कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इस पूजा से संबंधित अगर कोई आपके सवाल हैं, मैं कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट शेयर करूंगी, आप मुझसे वहाँ पूछ लीजिएगा, मैं सभी सवालों के जवाब वहाँ दे दूंगी। और इसके पहले इसके सभी वीडियो आ जाएंगे तो आप उन्हें चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलें, मैं वहाँ लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। अपडेटेड रहने के लिए वहाँ ज्वाइन कर लें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर टैप कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक की माता लक्ष्मी की जय हो। माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करें, खूब सारा धन दें ताकि हम जो है अपना जीवन अच्छे से कटता रहे, माता की ऐसी सेवा करते रहे। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।